हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस क्लास में हॉफमैन लॉफलर फ्राइटेग रीअरेंजमेंट के बारे में स्टडी की थी और आज उसी का अपन मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। मतलब उसी में मॉडिफाई करके किस तरह से सीएसआर अपने को क्वेश्चन पूछता है। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस क्लास का इंट्रोडक्शन दे दूं कि अपना जो हाफमैन लॉफलर फ्राइटेग का जो पोर्शन था वो अपन ने क्या देखा था कि एन हेलोजिनेटेड अमाइंस पे अगर एसिडिक मीडिया, देन फोटोकेमिकल कंडीशन या हीट एंड फॉलोड बाय बेसिक मीडिया, बेस की प्रेजेंस में क्या बनता है? 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग अपने को मिलती है। तो अपन ने क्या देखा था? डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट क्या देखा था? ये देखो 1 2 3 4 और 4 नंबर पे जो हाइड्रोजन है उसको बाहर निकालना और ये क्लोरीन को बाहर निकालना और इस कार्बन को और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना देना। ये अपना डायरेक्टली मेथड था। तो अपने को 4 नंबर हाइड्रोजन देखनी थी। अब मैंने आपको ये भी चर्चा की थी कि अगर दोनों तरफ C4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस तरफ भी C4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और अगर इस तरफ भी C4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जो स्टीरियो केमिकली अप्रोचेबल C4 हाइड्रोजन होगी, जो स्टीरियो केमिकली अप्रोचेबल होगी, तो फर्स्ट इसमें अपन क्या देखते हैं? स्टीरियो अप्रोचेबल अप्रोचेबल हाइड्रोजन। जो स्टीरियो अप्रोचेबल हाइड्रोजन होगी उसका अपन हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे और नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हाइड्रोजन है उसको अपन बाहर निकालेंगे। अगर दोनों तरफ, बोथ साइड, इस साइड एंड इस साइड, दोनों तरफ स्टीरियो अप्रोचेबल हाइड्रोजन सेम हो, तो अपने को क्या करना है? अपने को ये बताया था मैंने कि 3 डिग्री हाइड्रोजन, देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अपन हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक है। फिर मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई थी कि इफ मान लो एक CH4 है, वो 1 डिग्री है, दूसरा CH4 2 डिग्री, तो अपन इसको बाहर निकालेंगे। एक अपना CH4 1 डिग्री है, एक एल्किल ग्रुप का, और दूसरे एल्किल ग्रुप का 3 डिग्री है। ठीक है, तो इसको अपन बाहर निकाल देंगे। और एक एल्किल ग्रुप का CH 2 डिग्री है और दूसरे का 3 डिग्री है, तो फिर इसको बाहर निकाल देंगे। मैंने आपको इसमें एक एडिशनल केस भी बताया था कि अगर ये अपने को अपॉर्चुनिटी बनती है तो अपने को एनजीपी करवाना है। मतलब क्या होगा इसका मैकेनिज्म देखना आप लास्ट क्लास से, कि यहाँ पे जो क्लोरीन ग्रुप है उस क्लोरीन ग्रुप को बाहर निकाला जाएगा। किसके? नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर से इसको बाहर निकाला जाएगा। मतलब एनजीपी स्टेप फॉलोड होगा। ठीक है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ SN2 स्टेप फॉलोड होगा। और जब ये वाले अपने को मिलते हैं कि 3 डिग्री पॉसिबिलिटी बनती है, तो एनजीपी वहां पे नहीं करवाएंगे अपन, और वहां पे मतलब SN2 नहीं करवाएंगे। और इसके साथ मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि अगर ये 3D रेडिकल्स अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में बन रहे हैं, तो अपने को एनजीपी स्टेप करवाना है, मतलब वहां पे SN2 स्टेप करवाना है। अब आज अपन इसका मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब किस तरह से CSR नेट इस हाफमैन लॉफलर फ्राइटेग रिएक्शन को मॉडिफाई करके और अपने को क्वेश्चन पूछता है। केवल अपने को यहाँ पे स्ट्राइक करना है, और स्ट्राइक क्या करना है, चलिए मैं आगे करते हैं इस क्लास को। तो हेडिंग लगा सकते हो आप। हेडिंग अपनी हो जाएगी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ हॉफमैन लॉफलर फ्राइटेग रीअरेंजमेंट। हॉफमैन लॉफलर फ्राइटेग रीअरेंजमेंट, ये इसका मॉडिफिकेशन है। देखिए, तो कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि वहां पे अपन ने देखा था कि एन हेलोजिनेटेड अमाइंस था, और यहाँ पे अपन क्या क्या काम में ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अपन काम में ले सकते हैं तो कार्बोक्सिलिक एमाइड, दूसरा अपन सल्फोनेमाइड ले सकते हैं, और तीसरा इसमें होता है फास्फोरस फास्फोरस
एमिटेड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं हेयर द सबस्ट्रेट आर कार्बोक्सिलिक एमाइड, हेयर द सबस्ट्रेट आर कार्बोक्सिलिक एमाइड, सल्फोनेमाइड, कार्बोक्सिलिक एमाइड हो गया, सल्फोनेमाइड हो गया, फास्फोरस एमिटेड हो गया, फास्फोर एमिटेड। समझा देंगे आपको किस तरह से होता है। तो यहाँ पे अपन देखो, अपन ने हाफमैन लॉफलर लिया था, तो उसमें क्या लिया था अपन ने, एन हेलोजिनेटेड अमाइंस लिया था। ठीक है, और यहाँ पे एन हेलोजिनेटेड अमाइंस की जगह क्या क्या आ सकता है, कार्बोक्सिलिक अमाइड आ सकता है, सल्फोनेमाइड आ सकता है, फॉस्फोर एमिटेड आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पे जो हेलोजिनेशन है, हेयर हेलोजिनेशन, हेयर हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में मोस्टली आपको आएगा आयोडिनेशन, आयोडोनेशन, आयोडोनेशन आएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा होगा, इट्स कैरिड आउट, या लिख सकते हैं बाय द I2, और इसको बोल सकता हूं मैं आयोडोबेंजीन डाई एसीटेट, OAC, ये लीजिए, इसको मैं बोल सकता हूं आयोडोबेंजीन डाई एसीटेट, आयोडोबेंजीन डाई एसीटेट। तो होगा क्या, देखो, हेलोजिनेशन है किनका, इन कार्बोक्सिलिक अमाइड्स का, सल्फोनेमाइड्स का, और फॉस्फोर एमिटेट का। इनका हेलोजिनेशन अपन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, आयोडीन प्लस आयोडोबेंजीन डाइएसिटेट की प्रेजेंस में करवाएंगे। ये दो बातें आप हमेशा दिमाग में फिक्स रखना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अपन किस तरह से करवाते हैं। सपोज कीजिए अपने पास एक ये है कार्बोक्सिलिक एमाइड, ये कार्बोक्सिलिक एमाइड है, ओके है, और इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं किसके साथ, आयोडीन और आयोडोबेंजीन डाई एसीटेट, OAC, ये ट्वाइस, आयोडोबेंजीन डाई एसीटेट की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो होगा क्या, हेलोजिनेशन होगा, और हेलोजिनेशन कहाँ पे होगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, ये आयोडीन ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, तो अपने को ये भी अपने को दे सकते हैं, और इसके साथ फर्स्ट स्टेप अपन ये दे सकते हैं, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे एन हेलोजिनेटेड कार्बोक्सेमाइड, इनको क्या बोल देंगे अपन, एन हेलोजिनेटेड कार्बोक्सेमाइड। ठीक है, और ये अपने का जो मिलेगा अपने को, जो मॉडिफिकेशन हाफमैन लोफलर फ्राइटेक में, अपन ये भी डायरेक्ट ले सकते हैं, मतलब अपने को ये भी डायरेक्ट ले सकता है, या फिर अपने को ये देगा तो इसके साथ अपने को आयोडीन और आयोडोबेंजीन डाई एसीटेट देगा, जिससे अपन इसको हेलोजिनेटेड कर पाएंगे। ठीक है, अभी केवल सिंपल सी चर्चा हो रही है, एग्जाम्पल्स पे अपन बाद में जाएंगे। अब सपोज कीजिए अपने को सल्फोनेमाइड मिल गया, ये लीजिए, ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, इसको भी हेलोजिनेटेड करने के लिए आयोडीन एंड आयोडोबेंजीन डाई एसीटेट के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा। देखो मोस्टली इसका आयोडीन ही जुड़ेगा, और अगर फिर भी अगर आयोडीन के बाद में जैसे आपको ब्रोमीन मिल सकता है, क्लोरीन मिल सकता है, तो वहां पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप आयोडीन की जगह क्या जोड़ सकते हो, आप ब्रोमीन्स वगैरह जोड़ सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। और तीसरा अपन लेते हैं फॉस्फोर एमिटेट। देखो फॉस्फोर एमिटेट क्या है अपना, इसको अपन बोलते हैं
ये अपना फॉस्फोर एमिटेट। और इसकी रिएक्शन भी अगर आयोडीन और आयोडोबेंजीन डाई एसीटेट के साथ करवाएंगे तो अपने को यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये भी हेलोजिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपना हेलोजिनेटेड, ये लीजिए, हो गया। तो अपने को डायरेक्टली ये भी दे सकते हैं, इसके साथ भी बाकी वो फोटोकेमिकल कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद में देखो बेसिक मीडिया इसमें नहीं होगा। बेसिक मीडिया क्यों नहीं होगा, देखो उसकी भी मैं चर्चा करूं कि एसिडिक मीडिया होगा, उसके बाद भी बेसिक मीडिया। अपने हाफमैन लोफलर फ्राइटेक रिएक्शन पढ़ा है, आप ध्यान से पढ़ना, अपन उसमें एसिडिक मीडिया भी ले रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद में इसको हीट कर रहे हैं, फिर फोटोकेमिकल कंडीशन ले रहे हैं, और देन उसके बाद में बेसिक मीडिया ले रहे हैं। तो इसमें एसिडिक मीडिया देखो अगर लिया जाए, ठीक है, तो अपने को साथ में बेसिक मीडिया भी देगा। और डायरेक्ट देखो यहाँ पे बेसिक एसिडिक मीडिया नहीं है, ठीक है, तो अपने को डायरेक्ट इसमें फोटोकेमिकल कंडीशन देगा और आगे अपने को रिएक्शन फॉरवर्ड करनी है। तो चलिए, अपने को ये भी दे सकता है, और अगर इसका आयोडिनेशन करवा के अपने को ये भी दे सकता है। ठीक है, और ये अपने को स्टेप पता होना चाहिए कि इनका आयोडिनेशन किस तरह से अपन करवाएंगे। चलिए, तो अपन क्वेश्चंस देखते हैं इसके, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, और ध्यान रखना, ठीक है, इस मॉडिफिकेशंस के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में CSIR ने 4 नंबर का इसमें मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा था, और 4 नंबर का इसमें जो सिंपल हाफमैन लोफलर फ्राइटेक रिएक्शन है उसका क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो चलिए इनकी भी एक दो एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, देखिए। ओके है, ये सबस्ट्रेट लिया कोई, इस पे रिएक्शन करवाते हैं। आयोडीन प्लस, ये आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, आयोडोबेंजीन डाई एसीटेट। देन उसके बाद में प्रोसीजर यूज कर रहे हैं HNO फोटोकेमिकल कंडीशन, और साइक्लोहेक्सेन एज ए सॉल्वेंट है। ठीक है, टेम्परेचर कुछ लिखाएगा यहाँ पे, जैसे 298 केल्विन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा इससे, क्योंकि टेम्परेचर या फिर हीट की फोटोकेमिकल कंडीशंस में ये रिएक्शन हो रही है। और उसके बाद में अगर इस तरह से लिखा जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि ये कार्बोक्सिमाइड है, ये क्या है, CONH2, इसी को तो बोलते हैं अपन कार्बोक्सिमाइड, NH, यही है, ये कार्बोक्सिमाइड है। और कार्बोक्सिमाइड पे इसके आयोडीन और इनके द्वारा क्या हो रहा है, इसका हेलोजिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करवाएंगे, फर्स्ट स्टेप में ही आयोडीन प्लस PHI डाइएसिटेट की प्रेजेंस में आयोडिनेशन होगा, मतलब यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहां से आयोडीन जुड़ जाएगा। लीजिए, ये N है, ये I हो गया, ये अपने को मिलेगा सबस्ट्रेट एन हेलोजिनेटेड, जिसको कार्बोक्सिमाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर मॉडिफिकेशन जो हाफमैन लोफलर फ्राइटेक का है, इस तरह से अपने को सबस्ट्रेट देखने को मिलेंगे। देन फर्दर क्या होगा, स्टेप वाइज स्टेप मैं लिखूंगा इसको फोटोकेमिकल कंडीशन से। और फोटोकेमिकल कंडीशंस में आपको मैंने सिखा दिया था हाफमैन लोफलर रीअरेंजमेंट में कि क्या होगा। देखो, ये हाइड आयोडीन और ये नाइट्रोजन के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, मतलब आयोडीन रेडिकल्स ये बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसा अपन ने एन हेलोजिनेटेड अमाइंस में किया था, सेम डिट्टो उसके बाद में प्रोसीजर यही है, केवल अपने को पहचान यही करनी है। देखो इस तरह से अपने को फोटोकेमिकल कंडीशन, और ये अपने को मिल जाएगा मॉडिफिकेशन वाला सबस्ट्रेट मिल जाएगा। और क्या क्या होते हैं, 3 सबस्ट्रेट होते हैं, वो आपको एनी टाइम दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, मतलब हाफमैन लोफलर फ्राइटेक में ओनली एन हेलोजिनेटेड अमाइंस हो सकता है, या फिर अमाइंस हो सकता है, उसको हेलोजिनेटेड करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा मॉडिफाइड में कार्बोक्सिमाइड हो सकता है, सल्फोनेमाइड हो सकता है, और फॉस्फोर एमिटेड हो सकता है।
ठीक है, और तीनों को मैंने हेलोजनेटेड करके आपको बता दिया है। तो यहां से जैसे ही आयोडीन बाहर निकला, अपने को क्या मिला, ये लीजिए, नाइट्रोजन हो गया, एच है, और इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे रेडिकल आ जाएगा। चलिए यहाँ तक बात कंप्लीट हुई। अब जैसे ये रेडिकल आया, अपने को क्या देखा, अपने को C4 हाइड्रोजन की पोजीशन चेक करते हैं। तो चलिए अपन देखो, 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये देखिए, इसको अपन बोल देंगे C4 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ तक बात। दूसरी देखिए, दूसरी अपन इस तरह से भी देख सकते हैं, देखो 1 नंबर कार्बन है, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर, यही है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होगा, देखो, इस वाले को अपन अप्रोचेबल नहीं बोलेंगे, स्टीरियो केमिकल अप्रोचेबल नहीं होगा, बिकॉज देखो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर कार्बन है, फर्स्ट नंबर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब थोड़ा सा ये लीनियर शेप में होगा, मतलब थोड़ा सा ये रिंग बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो स्टीरियो केमिकल अप्रोच अपन यही रखेंगे, मतलब अपने को कौन कौन से नहीं रखने हैं, ये वाले नहीं रखने हैं। चलिए, तो अपने को ओनली यही स्टीरियो केमिकल अप्रोचेबल रखना है, यही वाला, ठीक है। ये क्यों नहीं रखना, क्योंकि ये sp2 है, जिसके कारण ये लीनियर से, ये वाला कार्बन थोड़ा सा लीनियर होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, तो स्टीरियो केमिकल अप्रोचेबल ये वाली हाइड्रोजन होगी, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, होगा क्या, यहीं से इसका स्लो स्टेप चलता है, स्लो स्टेप मीन्स RDS स्टेप, और यहाँ पे क्या होगा, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, और 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट अपन कैसे बता सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगी, तो 1 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर, 3, 4 एंड ये 5, मतलब 1 नंबर कार्बन से हाइड्रोजन टूटेगी और 5 नंबर से यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट। ओके है। दूसरा कार्बन 2 नाइट्रोजन माइग्रेशन बोल सकते हैं, कंसर्टेड होगा, इंट्रामोलिकुलर होगा, बाकी सारी चीजें हैं। तो यहां से ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, चलिए वो लिख लेते हैं, ये हाइड्रोजन, ये अपने को, और यहाँ पे रेडिकल्स बन जाएगा। अब देखिए आगे का स्टेप में क्या होगा, आगे के स्टेप में ये जो आयोडीन रेडिकल्स है, ये आयोडीन रेडिकल्स इस रेडिकल पे आके जुड़ेगा, ठीक है। इस रेडिकल पे आके जैसे ही जुड़ेगा, तो अपने को क्या स्पीसीज मिलेगी, थोड़ा सा आप हाफमैन लॉफलर कल वाली क्लास को आप देखना, ठीक है। सेम मैकेनिज्म वैसी ही है, यहाँ पे H है, और यहाँ ये आयोडीन जुड़ गया यहाँ पे, ओके है। अब अब अपने को पता है अपन क्या करवाएंगे, एनजीपी वाला स्टेप करवाएंगे, ठीक है। एनजीपी से क्या होगा, आयोडीन बाहर निकलेगा, और किस तरह से बाहर निकलेगा, इसमें देखो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे और ये बाहर निकल जाएंगे। तो इस नाइट्रोजन के बीच में और इस कार्बन के बीच में, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और आयोडीन बाहर निकल जाएगा। चलिए इस प्रोडक्ट के भी अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये नाइट्रोजन, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये बाकी एचटीज रहेगा, ये अपना प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, देन हीट, इसमें फोटोकेमिकल कंडीशंस, हीट भी इसमें है, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये H+ बाहर निकल जाएगा, मतलब H- H के रूप में बाहर निकलेगा, तो अपने को ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये नाइट्रोजन है, और ये लीजिए, ठीक है। और फर्दर इसमें देखो जो सेकंड स्टेप किसका करवा रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का करवा रखा है। तो आपको पता है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एमाइड है, और एमाइड की रिएक्शन अगर अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, RCH2NH2, ठीक है। इस कार्बोनाइल ग्रुप का क्या चेंज हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये 12th क्लास की रिएक्शन है, कॉमन सी रिएक्शन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो प्रोडक्ट यहाँ पे
फाइनली प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, ये लीजिए अपन लिख लेते हैं। ओके है, सॉरी, ये नाइट्रोजन और इससे ये 5 मेंबर रिंग। ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है ये CH2 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अब अपने को क्वेश्चंस मॉडिफाइड के भी करना आना चाहिए। ध्यान क्या रखना है कि सबस्ट्रेट क्या होगा और कंडीशंस क्या होगी, केवल इतना ध्यान रखना। दोनों की मैकेनिज्म सेम मैकेनिज्म आपको चलानी है। एक क्वेश्चन जो CSR नेट ने पूछा था, चलिए उसका डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा एग्जांपल CSR नेट ने पूछा है। चलिए तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें स्टीरियो का जरूर आप ध्यान रखना, ठीक है। और स्टीरियो एस्पेक्ट्स पे ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऐसा मतलब पैटर्न चल रहा है। ये लीजिए, ओके है। और एक ये वेज पे, और बाकी अपन स्टीरियो का पोर्शन कवर करेंगे। तो वहां पे आपको और जैसे डायनामिक स्टीरियो अपन देखेंगे, ठीक है। स्टीरियो के बाद में जो डायनामिक स्टीरियो अपन देखेंगे वहां पे और अपन चर्चा कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बेसिक्स है जो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवाइए साहब, वही एच आई डू आयोडीन PHI डाई एसीटेट, देन उसके बाद में फोटोकेमिकल कंडीशन ले ली, ठीक है। और या फिर उसके साथ में जैसे CH2Cl2 ले लिया, ठीक है। ये ओनली क्या है अपने को, ओनली ये दे रखे अपने को एक तरह से सॉल्वेंट दे रखे, ठीक है। और सूटेबल सॉल्वेंट अपने को देख के रखेंगे, इसमें अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये अपने को दे रखा है, ये अपने को दे दिया, इसमें फास्फोर एमिटेट दे दिया, ठीक है। फास्फोर एमिटेट मैंने आपको बता दिया, इस तरह का फास्फोर एमिटेट है P डबल बॉन्ड O और OPH2, ठीक है। क्या यही है? और इसमें आपको सल्फोनिमाइड भी आ सकता है, ये भी आप ध्यान रखना। तो फर्स्ट जो स्टेप में क्या होगा, आयोडीन इनकी प्रेजेंस में, डाई एसीटेट है, इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, इसका हेलोजिनेशन होगा। और जो हेलोजिनेशन होगा वो लीजिए, ये मैं आपको करवा देता हूँ। ये हेलोजिनेशन से का स्टेप अपन कर रहे हैं। और CH2 कहाँ पे होगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, आयोडीन ग्रुप जुड़ जाएगा। और बाकी अपने को एज इट इज लिखना है, बाकी अपने को एज इट इज लिखना है, ये लीजिए। और इनकी भी स्टीरियो एज इट इज लिखनी है। और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OMe जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ओके। यहाँ पे ये CH2 है, इसको आप क्या मानोगे, ये CH2 वेज में जुड़ा हुआ और CH2 से OMe जुड़ा हुआ है, ये जरूर आप ध्यान रखना। और यहाँ पे डायरेक्टली OMe जुड़ा हुआ है डैश से, ओके। देन फोटोकेमिकल कंडीशंस, फर्स्ट स्टेप का काम कंप्लीट होगा। देन फोटोकेमिकल कंडीशन, और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या बताया मैंने आपको सिखाया कि आयोडीन बाहर निकलेगा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, मतलब आयोडीन रेडिकल बाहर निकल गया, ठीक है। और जैसे ही आयोडीन रेडिकल बाहर निकलेगा, इसमें क्या होगा वो लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक इनकी स्टीरियो अपने को बिल्कुल भी नहीं छेड़नी, हाइड्रोजन पे रेडिकल्स आ जाएगा, ओके है। और P O हो जाएगा, और ये लीजिए, ठीक है। और इनकी स्टीरियो भी डिस्टर्ब नहीं करनी, OMe। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OMe डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अपने को क्या करना, स्लो स्टेप फॉलोड बाय स्लो स्टेप, ठीक है। तो स्लो स्टेप में और RDS स्टेप में अपन ने क्या सीखा है कि 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, और कहाँ पे होगी, कार्बन से नाइट्रोजन पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, देखो इधर तो चल ही नहीं रहा है नंबरिंग, इधर अपन देखते हैं, देखो 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर ये हो जाएगा, ओके है, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, 4 नंबर ये वाला कार्बन, मतलब ये वाला हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, देखो 2 नंबर ये था, 3 नंबर ये,
और 4 नंबर ये वाला कार्बन। मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, आप बता सकते हो कैसे होगी, डैश में होगी, क्योंकि इस कार्बन से एक वेज जुड़ा हुआ है, तो दूसरा डैश होगा क्योंकि ये कायरल कार्बन है। ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक? चलिए, तो अब इन दोनों में अपन अप्रोच करते हैं कि कौन सा ज्यादा होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको सीधी सीधी दिख रहा होगा कि इस हाइड्रोजन को अपन क्या बोल देंगे, इस वाले हाइड्रोजन को अपन बोल देंगे, देखिए, अगर ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन बाहर जाता है तो ये रेडिकल्स बनता है, और अगर ये वाला हाइड्रोजन बाहर जाता तो ये रेडिकल्स बनता है। तो आपको पता है कि कौन सा रेडिकल्स बनेगा, 3 डिग्री रेडिकल्स मोस्ट अप्रोचेबल होगा। तो कौन सा कराना अपने को, हमेशा ये वाला अप्रोचेबल करवाना है, स्टीरियोकेमिकल अप्रोचेबल। चलिए, तो मैं वापिस आपको बता देता हूँ, इस वाले हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, मतलब ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे रेडिकल्स फॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए, तो इसके बाद में क्या लिखेंगे, जो नेक्स्ट अपने को स्टेप मिलेगा, ये लीजिए, ये लिखते हैं, ठीक है। और स्टीरियोकेमिकल, ये CH2, ठीक है, N, और N पे क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, POOPH2। बिल्कुल, देखो, आपको पेन चलाना है, आपको मतलब राइटिंग वर्क करना है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा, अपने आप आपको दिख जाएगा, ठीक है। और बहुत ही मतलब थोड़े से आपको मतलब ऐसे डरावने से लगेंगे, ऐसे केसेस थोड़े से आपको डरावने से लगेंगे, ताकि अपन उसको छोड़ जाए और अपन इजी इजी क्वेश्चन को देखेंगे। और इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल दिखेंगे अपने को इजी है, लेकिन उसके आंसर्स है बिल्कुल टफ निकलेंगे। ये बात आप दिमाग में रखना, ठीक है। तो कंप्लीट आप फोकस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, आपको कंप्लीट फोकस करना है। हर क्वेश्चंस को आप को मतलब करके देखना है, सॉल्व करके, और बिल्कुल आप फ्रेश माइंड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो भी आपको करवाया जाएगा, जो भी आपको मतलब करवाया जा रहा है, उसी पैटर्न पे थोड़े से देखो मॉडिफिकेशन तो जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन बिल्कुल मिलेगा। और जितना मॉडिफिकेशन मतलब मेरे से पॉसिबल होगा, उतना मॉडिफिकेशन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब आप जो अपने DPPs वगैरह हैं, उनको आप सॉल्व करना, ठीक है। उनसे आपको काफी इनकी प्रैक्टिस और मिल जाएगी। चलिए, तो इसी क्वेश्चन पे थे अपन, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। अच्छा, इसकी स्टीरियो मेंटेन रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको अपन बोल देंगे, ये देखो, CH2, और इससे जुड़ जाएगा OM। अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे ये तो देखो वेज में था, ठीक है। और यहाँ पे ये वेज में अपन ने क्यों नहीं किया, इसका रीजन देखो, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे रेडिकल्स बनेगा। क्लियर है बात? रेडिकल्स क्यों बना, हाइड्रोजन बाहर जाते ही यहाँ पे रेडिकल्स बना। और आपको पता है कि रेडिकल्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इट मींस इस कार्बन पे जुड़े हुए ग्रुप क्या है, प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो यहाँ पे जैसे ही रेडिकल्स बनेगा, इसका जैसे ही रेडिकल्स बनेगा, क्या होगा अपने को बता सकते हैं अपन कि जो इसका वेज डेस है, वो इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी एक चीज देखो यहाँ पे, चलिए, जैसे ये रेडिकल्स बन गया, ठीक है, ये अपना स्टेप हो गया, स्लो स्टेप, RDS स्टेप, और इसमें 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट अपन ने करवा दी, कंसर्टेड स्टेप बोल दो इसको, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर स्टेप आपको इसको बोल दो। अब देखो यहाँ पे 3 डिग्री अपने को क्या मिल गया है, रेडिकल्स मिल गया है। आगे नेक्स्ट इसका प्रोसीजर क्या होगा, इस पे अपन आयोडीन जोड़ेंगे, आयोडीन रेडिकल्स की रिएक्शन करवा देंगे, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। और जैसे ही अपन आयोडीन रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, ये आयोडीन किस पे जुड़ जाएगा, इस 3 डिग्री रेडिकल पे जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे काम की चीजें देखो, जैसे ही इस रेडिकल की थर्ड पोजीशन कौन सी है, इस रेडिकल की थर्ड पोजीशन कौन सी है, देखो, ये वाली पोजीशन है। और इस पोजीशन पे डैश में जुड़ा हुआ कोई ग्रुप है, ठीक है। डैश में अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो देखो ये आयोडीन किस पोजीशन पे जाएगा, ये आयोडीन हमेशा वेज पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टीरियो काम आ रही है, क्यों काम आ रही है, देखो इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, स्टेरिकली अप्रोचेबल कंडीशंस क्या होती है, एक्सियल एक्सियल होती है,
इक्विटोरियल इक्विटोरियल होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर ये वेज कंडीशन से जाएगा, ठीक है, अगर ये वेज स्टीरियो जो अप्रोचेबल है, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप डैश पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्रुप जाएगा, देखो आयोडीन भी एक बड़ा ग्रुप है, और आयोडीन ग्रुप यहाँ पे वेज पे जाएगा, ठीक है। केवल इतना ध्यान रखना, स्टीरियो अप्रोचेबल यही होगी इसका कि जैसे अपन लिविंग ग्रुप वेज है तो अटैकिंग ग्रुप डैश होगा, और अटैकिंग ग्रुप डैश है तो लिविंग ग्रुप क्या होगा, वेज होगा। कुछ इस तरह का अपन सीखेंगे और भी इसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे डायनेमिक स्टीरियो में। तो ये केवल एक छोटी सी बातें हैं यहाँ पे। तो चलिए, आयोडीन जुड़ेगा किससे, वेज पोजीशन पे। तो इसका यहाँ पे मैं ये लीजिए लिख लेता हूं, ये नाइट्रोजन है, ओके, ठीक है, सॉरी, ये CH2 है। और इसको देखिए थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, ये NH हो गया, ठीक है। और NH के बाद में क्या जुड़ रहा है, PO, और ये हो गया OPH होल ट्वाइस, ये लीजिए, ठीक है, यहां तक बात है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये देखो वेज कंडीशन में क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा। केवल इसी बात को मैंने आपको समझाया है इस वाले स्टेप में। अब देखो ये वेज होगा तो अब ये ऑटोमेटिकली वापस क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, ये लीजिए, ये डैश हो गया, ठीक है। केवल ये स्टीरियो अप्रोचेबल यहाँ पे आएगी। देखो प्रोडक्ट पे आपको जाना ही नहीं है, प्रोडक्ट आपको हकीकत में आपको दे के रखेंगे, केवल आपको स्टीरियो, ठीक है। मतलब दो ऑप्शंस तो ऐसे होंगे जिसमें प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है, और दो ऑप्शन होंगे सेम प्रोडक्ट के होंगे लेकिन इनका स्टीरियो अलग अलग होगा। तो केवल ये चीजें आपको, जब तक आप रिटर्न वर्क नहीं करोगे तब तक आपकी ये क्लियर नहीं होगी, ठीक है। और बाकी इसकी स्टीरियो में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये OMe एज इट इज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बातें। अब देखो मैंने आपको बताया है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन तो गया, ठीक है। और मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि 3 डिग्री बन तो गया, लेकिन एनजीपी स्टेप इसमें नहीं करवाएंगे। और एनजीपी स्टेप अपन कब करवाएंगे, जब ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। देखो यहाँ पे अगर कोई रिंग फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन का 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो अपने को एनजीपी वाला स्टेप अपने को काम में लेना है, ठीक। चलिए, तो ये लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन की बात की अपन ने, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स है, और ये लोन पेयर्स क्या करेंगे, ये लोन पेयर इस आयोडीन पे अटैक करेंगे। अब एक बात बताओ कि लिविंग ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप आयोडीन है, और ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है, वेज पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर किस साइड से अटैक करेगा, ये अटैक करेगा डैश साइड से, ठीक है, डैश साइड से। अब क्लियर हो गई होगी थोड़ी थोड़ी बातें आपको, देखिए तो, ठीक है। आयोडीन बाहर निकालते हैं अपन, और जैसे ही अपन आयोडीन बाहर निकालते हैं, चलिए स्टूडेंट, इसको मैं लिख लेता हूं, ओ, ये अपना एज इट इज। इनकी स्टीरियो में कोई चेंज नहीं है, ये देखो सबसे बड़ी बात है, इसकी स्टीरियो में चेंज नहीं है, ठीक है। जहां पे कोई लेना देना ही नहीं है उसकी स्टीरियो में अपने को चेंज भी नहीं करना। तो आयोडीन बाहर जाएगा, देखो आयोडीन बाहर जाएगा, तो डैश पे क्या जाएगा, डैश पे क्या जुड़ जाएगा, ये लीजिए, ये नाइट्रोजन जुड़ गया, ठीक है। डैश पे क्या जुड़ गया, अपना NH जुड़ गया। देखो नाइट्रोजन से लोन पेयर अटैक कर रहे हैं इस वाले कार्बन एटम पे, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन एटम है, इस पे लिविंग ग्रुप वेज पोजीशन है, मतलब डैश पे अपने को क्या जोड़ना है, नाइट्रोजन जोड़ना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बाकी इस नाइट्रोजन से जो क्या क्या जुड़ रहा है वो अपन लिख देंगे, क्या क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, CH2, ठीक है। और ये अपना कोई चेंज नहीं है तो डैश हो गया। और इस नाइट्रोजन से और अपने जुड़े हुए ग्रुप है POOPH2, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, फर्दर जो स्टेप होगा वो क्या होगा, H+ बाहर निकल जाएगा, -H+ स्टेप बाहर निकलेगा, और प्रोडक्ट, फाइनली प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, ये लीजिए अपना OMe, ओके है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया था मैं,
ये जो ओएमई है, ठीक है, ये ओएमई यहाँ पे डेस में था, लेकिन डेस में कौन आ रहा है, डेस में नाइट्रोजन ग्रुप अटैक कर रहा है, तो ये ओएमई किस में चला जाएगा, वेज में चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेज पोजीशन पे, और ये ओएमई हो जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या जुड़ जाएगा, डैश 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 नाइट्रोजन, और इससे ये होगा पीओ ओपीएच, ठीक है। और इस साइड जुड़ जाएगा CH2, और ये डैश 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 ये वाला होगा। ये देखिए, इसको अपन यहाँ पे स्टीरियो अप्रोचेबल भी आपको दिख रहा है, और दिख रहा होगा देखो 136 आपको दिख रहा है, ठीक है, 136 दिख रहा है। मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप एक बस थोड़ा सा आप प्रोडक्ट की तरफ भी ध्यान देना, ठीक है। देखो ये 1 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, 136 दिख रहा है, मतलब एक्सियल एक्सियल है, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 ट्रांस दिख रहा है, मतलब ये भी एक्सियल एक्सियल पोजीशन पे है। थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा सा स्मार्ट करके आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हाफमैन लॉफलर फ्राइटेक का कंप्लीट स्टडी हो गया। इससे मिलती मिलती जुलती रिएक्शंस है, बार्टोल रिएक्शन, जिसको अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज केवल यहीं तक अपन रखेंगे, सेम ऐसा ही मेथड्स मिलेगा, सेम ऐसा ही अपने को प्रोसीजर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर करके, ठीक है, व्हाट्सएप पे इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये जो अपना नेट का सिलेबस है, कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। आज इस पे एक स्पेशल ऑफर, स्पेशल डे होने के कारण, नवरात्र अपनी स्थापना होने के कारण इस पे 20% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स CSIR नेट का कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर्स किए जाएंगे, ठीक है। तो इनकी जो DPPs है वो आपको इंटरमीडिएट्स की DPPs है, ठीक है, वो आपको 2 या 4 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। जितना भी अपन ने कोर्स कवर कर रखा है, जितना भी अपन ने कंप्लीट किया है, तो आज केवल स्टूडेंट इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।